हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 20 श्लोक संख्या 44 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर धरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् हरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 20 जिसका शीर्षक है मैत्रेय विदुर संवाद, अर्थात मैत्रेय मुनि विदुर जी को ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से प्रत्येक योनियों की सृष्टि की उसके विषय में बता रहे हैं। तो आज हम श्लोक नंबर 44 से प्रारंभ करेंगे, जहां से उन्होंने सिद्धों, विद्याधरों, किन्नरों इत्यादि योनियों का प्राकट्य किया ब्रह्मा जी ने। श्लोक नंबर 44 कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो दददात्मा न ददात्मात्मा
तेभ्यो ददात्तमात्मानम् अन्तर्धानखमद्भुतम् सिद्धोन् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो दत्तात्तमात्मानम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतम् सिद्धान विद्याधरांश्चैव सिद्धान यानी सिद्धों को विद्याधरान अथवा विद्याधरों को एव तथा भी तिरोधानेन यानी अदृश्य रहने के कारण ससृजित समना ब्रह्मा ने असृजित यानी उत्पन्न किया तेभ्यः उनको अददात यानी दिया तम आत्मानम आत्मानम मतलब अपना वह रूप जो वह वाला रूप था वो उनको ददात यानी दे दिया अंतर्धान अख्यात अंतर्धान नाम से ज्ञात अद्भुतम विचित्र प्राणी है वो अनुवाद देखिए तब दृष्टि से अदृश्य रहने की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्धान नामिक का विचित्र रूप प्रदान किया। अब वो कौन सा रूप है? ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के अंदर बहुत क्षमता थी तो वो उनका एक स्वरूप है जो अदृश्य रहता, दिखता नहीं है। तो सिद्धों और विद्याधरों को ब्रह्मा जी ने अपना ये विचित्र रूप प्रदान किया और उनको उत्पन्न किया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते अंतर्धान का अर्थ होता है कि ये जीवित प्राणियों के विद्यमान होने का मान तो होता है किंतु दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ते, मतलब होते तो हैं दिखते नहीं हैं। गंधर्व हैं, विद्याधर हैं और सिद्ध जो हैं वो होते हैं, हमको नहीं दिखते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, वैसे उनके अलग अलग लोक होते हैं। आगे कहते हैं मैत्रेय मुनि सकिन्नरान किम पुरुषान प्रत्या आत्मेना सृजत प्रभु मानयन्नात्मनात्मानम् आत्मा भासं विलोकयन्। स किन्नरान किम पुरुषान। किन्नर, अब उन्होंने स मन ब्रह्मा ने किन्नरान यानी किन्नरों को, किम पुरुषान यानी किम पुरुषों को, और प्रत्यात्मेन यानी अपने प्रतिबिंब यानी जल में से असृजत उत्पन्न किया प्रभु यानी जीवों के स्वामी ब्रह्मा ने अब किन्नरों और किम पुरुषों को उत्पन्न किया। मानयन आत्मना आत्मानम, मानयन मन प्रशंसा करते हुए, आत्मना आत्मानम यानी अपने से अपने को, आत्म आभासम यानी अपना प्रतिबिंब, विलोकयन देखते हुए। उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, कभी ब्रह्मा जी ने अपनी परछाई को देखा तो अपनी प्रशंसा की और उन्होंने किन्नरों और किम पुरुषों को उत्पन्न किया। अनुवाद देखिए। एक दिन समस्त जीवों के सर्जक ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी और आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब यानी परछाई से किन्नरों और किम पुरुषों की सृष्टि की। ते तु तज्ज कृहुरूपम त्यक्तम यत् परमेष्ठिना मिथुनी भूय गायन्त तमेवोषसि कर्मभिः। ते तु तज्ज गृह रूपम, ते मना उन्होंने, किन्नर तथा किम पुरुषों ने, तू लेकिन तत्व जगृहु
अपना लिया रूपम यानी उस छाया रूप को। ब्रह्मा जी ने जो अपनी छाया देखी ना जल में, किन्नरों और किम पुरुषों ने उस स्वरूप को स्वीकार कर लिया। त्यक्तम यत, त्यक्तम यानी परित्यक्त किया यानी त्याग दिया, यत यानी जो, परमेष्ठा ब्रह्मा द्वारा, मिथुनी भूय यानी पत्नियों सहित, गायंत स्तुति, तम यानी उसको, एव केवल, उषि उष्या काल में, कर्म भी अपने कर्म के द्वारा। किम पुरुषों तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा ने जो स्वरूप देखा था ना जल में, ब्रह्मा ने उसको त्यागा और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए वे अपनी पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातः काल उनके कर्म का स्मरण करके अपनी प्रशंसा का गान करते हैं। अब क्योंकि ब्रह्मा जी ने उस टाइम पर अपनी प्रशंसा की थी ना, तो अभी वो भी सुबह सवेरे ऐसा ही काम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सर्दियों के ठंडे सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं। इस वेला यानी काल में संपन्न क्रियाएं दिन के अन्य भाग में संपन्न क्रियाओं से अधिक प्रभावित होती हैं। श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त की कितनी महिमा है। चाहे आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त जो कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले होता है, 3 बजे से लेकर 5 बजे का जो टाइम होता है, वो इतना ऑस्पिशियस होता है, इतना कृपामय होता है। उस समय में किया गया कोई भी कार्य, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अन्य भाग में संपन्न की क्रियाओं से अधिक प्रभाव। उस समय में यदि हम अपना जप करते हैं तो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध होना का क्या मतलब है जानते हो? कि वो मंत्र हमारी जिह्वा पर रट जाता है और हम इतने पवित्र हो जाते हैं कि मुख से जो निकलता है वो होने लगता है। इसलिए अगर आप अपनी भक्ति को दृढ़ करना चाहते हो तो उसका एक सबसे सुंदर, सुगम, सरल उपाय ये है कि अपना जप जो है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में समाप्त करना है, कंप्लीट करना है। ये सबसे ज्यादा उत्तम भक्ति है जो इस प्रातः काल में या ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। दुर्भाग्य है हमारा कि हम इतने सुंदर अवसर को, इतने सुंदर समय को सोकर समाप्त कर देते हैं। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, देहेन वैभोगवता शयानो बहुचिन्तया सर्गेनुपचिते क्रोधात् उत्ससर्ज हतत्वपो। देहेन वै भोगवता, देहेन यानी शरीर से, वै मना निसंदेह, भोगवता पूरा फेल कर, शयान यानी शयन करते हुए, बहुचिंतया, बहुचिंतया यानी बहुत ही चिंता से, बहुत ही चिंता से वो अपने शरीर को पूरा फैला कर सोए हुए थे। ब्रह्मा जी चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि जो सृष्टि क्रिया है ना वो अच्छे से लग रहा था उनको कि नहीं हो रही है, तो वो अपने शरीर को भोगवता यानी पूरा फैला कर शयना सो रहे थे। सर्गेनु पचिते क्रोधा, सर्गे मना सृष्टि, अनुपचिते अर्थात बढ़ती ना देखकर, सृष्टि को बढ़ता नहीं देख रहे थे, क्रोधात क्रोध हो रहा था, उत्सर्ज त्याग दिया, न ह निसंदेह, तत् यानी तत्वपु यानी उस शरीर को। अनुवाद, एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह से फैलाकर लेटे थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, ये ही अंताम
उत केशा अहयस्तेऽङ्गजिज्ञरे सर्पा प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकन्धरा ये ही यंतमाहु, ये मना जो अहियंत गिर गए, उमुत अर्थात उससे, केश, केश कहते हैं बालों को। जब वो इस तरह से सोए थे तो उनके केश जो है, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो उनके जो केश गिरे उन बालों से अहयस्तेंग जिज्ञेरे, अहय यानी सर्प, ते वे, अंग हे विदुर, जिगिरे अर्थात उसके रूप में जन्म, तो उनके बाल जो हैं वो सर्पों के रूप में प्रकट हो गए। सर्पा प्रसर्पतः क्रूरा, सर्पा मना सांप, प्रसर्पता यानी रेंगने वाले शरीर के, क्रूरा मना ईर्ष्यालु, नागा भोगोरु कंदरा, नागा मना काले सांप, भोग यानी फनों से, उरु कंदरा, उरु मना विशाल, कंदरा यानी जिनके कंधे। अनुवाद, मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, उस शरीर से जो बाल गिरे वे सर्पों में परिणत हो गए। उनके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प तथा नाग उत्पन्न हुए जिनके फन फैले हुए थे। तो इस तरह से नागों की सृष्टि हुई। उसके उपरांत स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभू तदा मनुन् ससर्जन्ते मनसा लोकभवाना। स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभू तदा मनुन् ससर्जन्ते मनसा लोकभावना। स आत्मानं, स मना ब्रह्मा ने, आत्मानं मतलब अपने आप को, मन्यमान मानकर, कृत्यम यानी जीवन उद्देश्य को प्राप्त, धन्य, इव मनु, आत्मभू परमेश्वर से उत्पन्न, तदा मनून ससर्जान्ते, तदा मना तब, मनून मना सभी मनुओं को, ससर्जान यानी उत्पन्न किया, अंते अंत में, मनसा लोक भावनान, मनसा यानी अपने मन से, लोक मना संसार का, भावनान मतलब कल्याणकारी। अब ये सब की सृष्टि हो गई। उसके उपरांत एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीव आत्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। जब सबकी सृष्टि हो गई तो उनको लगा हो गया, भगवान ने सृष्टि की बोला था और मैंने कर दी, उद्देश्य प्राप्त हो गया। उस समय उन्होंने तदा मनुन ससर्जान्ते मनसा लोक भावनान, अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किया जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्य की वृद्धि करने वाले हैं। आगे श्लोक नंबर 50 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, तेभ्यः सोऽसृजत् स्वीयं परम पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसन्सु प्रजापतिम्। तेभ्यः सोऽसृजत् स्वीयं, तेभ्यः मन उनके लिए, सह यानी ब्रह्मा ने, असृजत प्रदान किया, स्वयं निज, पुरम यानी शरीर, पुरुषम आत्मवान, पुरुषम यानी मनुष्य का, आत्मवान यानी स्वयुक्त, तान दृष्टवा उनको देखकर, ये पुरा
ये माना जो पूरा यानी इससे पूर्व सृष्टा यानी रचे गए देव गंधर्व आदि जिनकी सृष्टि पहले, अब ब्रह्मा जी ने उनको इतना सुंदर शरीर प्रदान किया मनुष्य जैसा, तो फिर जो पहले थे देव गंधर्व वो सब प्रशंसु पढ़ाई की उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा जी यानी उत्पन्न जीवों के स्वामी की। अनुवाद। आत्मवान सृष्टा ने उन्हें अपना मानवीय रूप दे दिया। मनुओं को देखकर उनसे पूर्व उत्पन्न देवता गंधर्व आदि ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। आहो एतज्जगत् सृष्टः सुकृतं बतते कृतं प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदामहे। अहो एतज् गतसृष्टः। अहो, अहो मन अहो, एतत् यह गतसृष्टः, हे ब्रह्मांड के जगत सृष्टा। अहो एतत् जगतः सृष्टा, तो ब्रह्मांड के सृष्टा सुकृतम, सुकृतम यानी अच्छा किया, बतते कृतम, बतमना निसंदेह, ते यानी तुम्हारे द्वारा कृतम यानी वो सब उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं आहा क्या तो आपने सृष्टि की है, बहुत सुंदर की है। और प्रतिष्ठिता क्रिया, प्रतिष्ठिता माना बलि भांति स्थापित, क्रिया यानी समस्त विधि विधान, यस्मिन जिसमें, यस सकामन न मदामहे, सकाम यानी इसके साथ साथ, अन्नम यज्ञ की आहुति हव्य, अदाम यानी अपना अपना भाग लेंगे है। तो वो जो गंधर्व थे देवता थे वो स्तुति करते हुए ऐसे कहते हैं, उन्होंने स्तुति की है ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं, आपने जो भी सृष्टि की है वह अत्यंत सुंदर है, क्योंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य प्रतिष्ठा क्रिया यस्मिन साकमन्न मदाम है, कि वो जो ये जो कार्य करेंगे, चूंकि मानवीय रूप में जो अनुष्ठान कार्य पूर्णतः स्थापित हो चुके हैं, अतः हम हवि में साज्ञा कर लेंगे। यानी हवि जो यज्ञ के बाद वो जो देते हैं ना हवि स्वाहा करते हुए, उसको स्वीकार करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता 3.10 में भी यज्ञ की महत्ता का उल्लेख हुआ है। भगवान पुष्टि करते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनुओं को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधि के सहित उत्पन्न किया और उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि इन याज्ञिक क्रियाओं को करते रहो। धीरे धीरे उन्हें आत्म साक्षात का उचित पद प्राप्त होगा और तुम भौतिक सुख भी भोग सकोगे। तो ये यज्ञ जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे हम किसी भी अवस्था में हो, तमोगुण में हो, रजोगुण में हो, सतोगुण में हो, यज्ञ करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि मानवों की सृष्टि हुई है यज्ञ करने के लिए। और यहाँ पर भगवान जो है वो 3.10 में कहते हैं कि मैंने प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्यों की जब उत्पत्ति की, मनुओं की उत्पत्ति की, तो यज्ञ संबंधी जो अनुष्ठान है उनके सहत की, कि आप इन यज्ञों को करोगे तो इस भौतिक जगत में भी सुखी रहोगे और धीरे धीरे तुम आत्म साक्षात्कार भी करोगे। और हमारा सौभाग्य है कि हमें अभी ये अग्निहोत्री यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान ने आगे बता दिया यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो हम सबको जप यज्ञ जो है वो बहुत ही सावधानी के साथ करना है। इसी से भौतिक जीवन में भी आनंद मिलेगा, आध्यात्मिक जीवन भी प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीव आत्माएं बद्ध जीव हैं जो भौतिक प्रकृति को वश में करना चाहते हैं।
यागिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्रमशः जीव आत्माओं में आत्म साक्षात को पुनर्जीवित करना है। वही इस ब्रह्मांड में जीवन का शुभारंभ है। किंतु यागिक अनुष्ठानों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न रखना है। तब तक जब तक मनुष्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता अथवा कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, तब तक वह ना ही भौतिक सुख से अथवा ना ही आत्मबोध से सुखी रह सकता है। तो यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, और इतना तो प्रत्येक जीव जान ही लेता है अपने जीवन से कि हम चाहे कुछ भी कर लें, अगर भगवान को प्रसन्न नहीं करते तो फिर ना तो हम इस भौतिक जीवन में सुखी हो सकते हैं और ना ही आत्मबोध को प्राप्त कर सकते हैं। आगे श्लोक नंबर 52 में कहते हैं, तपस्या विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेश ससर्जाभिमता प्रजा। तपसा विद्यया युक्तो, तपसा यानी तप से, विद्यया पूजा से, युक्त संलग्न होकर, योगेन यानी भक्ति योग में मन को एकाग्र करके, सुसमाधिना सुंदर चिंतन से, ऋषि अर्थात ऋषियों में, ऋषि ही प्रथम दूत यानी ब्रह्मा, ऋषिकेश इंद्रियों को वश में करने वाला, ससर्जाभिमता प्रजा, ससर्जा यानी उत्पन्न किया, अभिमता यानी प्रिय, प्रजा यानी पुत्र। फिर आत्मभू जीवित प्राणी यानी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्रों यानी प्रजा के रूप में उत्पन्न किया। अब जो महर्षि उत्पन्न हो रहे हैं उनके लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया? तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना, उन्होंने तपस्या की, कठोर तपस्या, पूजा की, एक मन को एकाग्र किया, भक्ति के अंदर तलीन होकर सुसज्जित करके निष्काम भाव से इंद्रियों को वश में किया। उसके उपरांत उन्होंने महर्षियों को उत्पन्न किया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञ के सारे अनुष्ठान भौतिक अर्थात उन्नति के लिए हैं, अर्थात वे शरीर को आत्मज्ञान के अनुशीलन हेतु सक्षम बनाए रखने के लिए हैं, किंतु वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। इनमें विद्या अथवा परमेश्वर की पूजा अनिवार्य है। तो यज्ञ क्यों किया जाता है? यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आर्थिक उन्नति के लिए, यानी शरीर को आत्मज्ञान से के अनुशीलन हेतु सक्षम बनाने के लिए, जो शरीर है वो सक्षम बने, देवता प्रसन्न हो जाए, ऐसे यज्ञ किए जाते थे। किंतु असल में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य योग्यताओं की आवश्यकता है। और कौन सी योग्यता है? पहला है विद्या अथवा परमेश्वर की पूजा। विद्या यानी ज्ञान प्राप्त करना और भगवान की पूजा करना। कभी कभी योग शब्द का व्यवहार मन को एकाग्रता के लिए की गई शारीरिक क्रियाओं यानी आसनों को बताने के लिए किया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना भाई योग बहुत करता है, तो योगा जो करते हैं ना वो समझते हैं कि उसका जो शब्द है वो शारीरिक क्रियाओं, यानी योगा करना मतलब आप ऐसे बैठो, लोम अनुलोम करो, ये करो, वो क्या होता है कपालभाति, हस्तिका, इस तरह के ये सब योग आसन जो हैं
वो शरीर को अच्छा बनाने के लिए बताए जाते हैं। शारीरिक क्रियाओं को अल्पज्ञ, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्य रूप से योग पद्धति में अपनाई जाने वाली इन शारीरिक क्रियाओं को अल्पज्ञानी मनुष्य योग की परिणति समझ बैठते हैं। बेवकूफ होते हैं, वो समझते हैं कि शायद यही योग है, किंतु ये वास्तव में परमात्मा में मन को केंद्रित करने के लिए होती है। योग क्रिया क्यों होती है, आसन क्यों होते हैं? शरीर को अच्छा बनाने के लिए, या शरीर को शरीर की क्रिया नहीं है, बल्कि वो क्या है, परमात्मा में मन को केंद्रित करने के लिए होता है। यहाँ पर भी ब्रह्मा जी ने लिखा है ना, तपस्या विद्याया युक्त योगेन सुसमाधिना। ऐसा नहीं वो आसन करने बैठ गया कि मेरा शरीर, वो योग से अपने मन को भगवान में लगाने के लिए भी। आर्थिक उन्नति हेतु मनुष्य को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा ने ऋषियों की सृष्टि की, जिससे वे आत्मबोध का आदर्श स्थापित कर सके। अब ऋषियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे आत्मबोध प्राप्त होगा। और श्लोक नंबर 53 में जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने ये जो उनके पुत्र थे, उनमें से प्रत्येक को अपना एक अंश प्रदान किया। और ये जो ऋषि थे, महर्षि थे, उनको मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा, वैराग्य से के लक्षणों से युक्त अपना अपना एक जो शरीर है, शरीर का जो एक अंश है, वो उनको प्रदान किया। तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्य शमदादज यत्तत् समाधियोगर्थी तपो विद्या विरक्तिमान्। तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्य शमदादज यतत् समाधियोगर्थी तपो विद्या विरक्तिमान्। तेभ्यः उनको, च तथा, एकैकशः यानी एक एक को, हर एक को, स्वस्य अपने, देहस्य देह का, अंशम यानी अंश, अदात प्रदान किया, अजह यानी अजन्मा ब्रह्मा ने। यतत् समाधि योगार्थी, यत जो, तत् यानी वह, समाधि गहन ध्यान, योग मन की एकाग्रता, रिद्धि नैसर्गिक शक्ति, तपो विद्या विरक्ति, तप तपस्या, विद्या ज्ञान, विरक्ति वैराग्य, मत यानी युक्त। अनुवाद: ब्रह्मांड के अजन्मा सृष्टा ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य के लक्षणों से युक्त था। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में विरक्ति मत शब्द का अर्थ है। विरक्ति मत जो लास्ट शब्द है ना, विद्या वीर तपो विद्या विरक्ति मत, तो विरक्ति मत का अर्थ है वैराग्य गुण से युक्त। भौतिकतावादी व्यक्तियों को आत्मबोध नहीं हो सकता। जो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं, उनके लिए आत्मबोध प्राप्त करना असंभव है। अब आत्मबोध और इंद्रिय बोध ये दो अलग चीजें हैं। जो इंद्रिय बोध में होते हैं कि मुझे भौतिक वस्तुओं के द्वारा या भौतिक व्यक्तियों के द्वारा इस शरीर को आनंदित करना है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इंद्रिय भोग में लिप्त रहने वाले आत्मबोध उनके लिए प्राप्त करना असंभव है।
भगवत गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख भोग की खोज में आसक्त रहते हैं वे योग समाधि अर्थात कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते। जिनके मन में केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, भौतिक सुख भोग की खोज में रहते हैं, वो योग समाधि या भगवान के अंदर कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता को प्राप्त नहीं कर सकते। भागवत गीता में भगवान ने ऐसा बताया है। तो जो यह विज्ञापित करते हैं कि मनुष्य इस जीवन में भौतिक सुख उठाते हुए आत्मिक यानी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, वह मात्र आडंबर है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर आपको आध्यात्मिक जगत में उन्नति करनी है तो भौतिक जगत की आसक्ति को समाप्त करना होगा। यदि आपके मन में भौतिक जगत का आनंद लेने की अभी तक इच्छा है, यदि अभी तक आप भौतिक जगत भौतिक सुख उठाने के लिए इतने आसक्त हैं, तो फिर अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि मनुष्य इस जीवन में भौतिक सुख उठाते हुए भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, मात्र आडंबर है। वैराग्य के 4 तत्व हैं। ये 4 तत्व जब तक आपके अंदर नहीं आते हैं तब तक भौतिक आध्यात्मिक जगत में पैर भी नहीं रख सकता जी। कौन सा है? पहला है अवैध विषय जीवन से बचना, इलिसिट सेक्स, नो इलिसिट सेक्स, ठीक। दूसरा है मांस आहार से बचना, यानी नो मीट ईटिंग। तीसरा है मादक द्रव्य सेवन से बचना, अर्थात नो इंटॉक्सिकेशन। और चौथा है द्यूत क्रीड़ा से बचना, अर्थात नो गैम्बलिंग। यानी ये 4 जो सिद्धांत हैं, ये वैराग्य के 4 तत्व हैं। जब तक कोई जीव इन 4 तत्वों को स्वीकार नहीं करता, जब तक नशा करना नहीं छोड़ता, मांसाहार करना नहीं छोड़ता, अवैध संग नहीं छोड़ता, जुआ नहीं छोड़ता है, तब तक वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश भी नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये 4 तत्व तपस्या कहलाते हैं। आत्मबोध का विधान यह है कि मन को कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर में तल्लीन कर दिया जाए। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने विभिन्न योनियों को उत्पन्न किया, अंत में मनुष्यों को उत्पन्न किया, ऋषियों को उत्पन्न किया, और इस तरह से तीसरे स्कंद का 20वां अध्याय जिसका शीर्षक था मैत्रेय विदुर संवाद, हमने आज उसको पूरा किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय विदुर संवाद नामक 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। प्यारे भक्तों, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई क्षमता नहीं। अगर हम भागवतम को एज इट इज श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये केवल और केवल आपकी प्रार्थनाओं और आशीर्वाद के द्वारा हो रहा है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि यदि हम चाहते हैं कि हम इसी जन्म में श्रीमद् भागवतम को पूरा करें, पूरा पढ़कर अपने जीवन को सार्थक करें, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर चरणों को स्पर्श करके ये प्रार्थना है कि मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलना। और यदि कभी श्लोक नहीं आए तो आप यही समझना कि आपकी प्रार्थनाओं में कमी थी, क्योंकि ये सब आपकी प्रार्थनाओं से हो रहा है, आपकी ब्लेसिंग से हो रहा है। माय ओनली स्ट्रेंथ इज योर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। हरे कृष्ण।